ओम शांति। आज की मुरली 31/12/2023। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज 13 नवंबर 1997 मधुबन। संगम युग के प्राप्तियों की प्रारंभ का अनुभव करो। मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। तो बाप दादा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठ रेखाएं अपने आप में देख रहे हो क्या? नयनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही है। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँवों में देखो तो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। तो बाप दादा कहते हैं कि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का कितना बड़ा भाग्य है। तो बाप दादा हम बच्चों को लंबी लकीर खींचने की कलम देते हैं, और वह भी समय के अंदर लंबी लकीर खींचनी है। अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती है। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वह पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? बाप कहते हैं क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारंभ का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारंभ है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारंभ स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारंभ कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं रहमदिल बनो, सबको वाइब्रेशंस दो। गुणों और शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। अगर कुछ लेना है तो एक बाप से लो। तो दाता बन फक्र दिल बनो। सहयोगी भी नहीं लेकिन महासहयोगी बनो। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड चमकता रहे। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो चेक करो कि हम पुरुषार्थी कुमार कुमारियाँ हैं व ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। समय के अनुसार तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है,
क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ मत करो कि क्षत्रिय बन जाए। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाबा ने एक काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ। हर एक जोन को कहा था। बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि क्या 9 लाख तैयार हुए हैं? विनाश के अंत में होगा या पहले? क्या सोचा है? कौन सी डेट है? कोई डेट है ये अभी फिक्स नहीं किया है। करना बाप को नहीं है, करना हमें है। बाबा कहते हैं अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेंगी। वह लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है। ज़्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशंस फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज़ के सर्कल के राजा नहीं बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। अभी बेहद में जाओ। बेहद में हद समाया हुआ है, तो बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि मनोबल को यूज़ करो क्योंकि वही श्रेष्ठ बल है। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परमधाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की तो आपको उसकी प्रारंभ कई गुणों ज़्यादा मिलेगी। आजकल के समय और सर्कमस्टेंस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। बाबा कहते हैं कि ये मनसा व मनोबल की सेवा अंत तक रहेगी और अंत में यही सेवा करनी है, तो इसका अभ्यास अभी से करो। यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएंगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है जो इतने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएगी वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगी। तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवताएं दिखाई देंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है, वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम योगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारंभ को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महायोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान, कर्मयोग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है।
मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजय रत्न बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, हर कर्म बाबा की याद में करो। अगर मन निरोगी रहेगा तो तन भी तंदुरुस्त रहेगा। बस ड्रामा को यूं ही साक्षी स्थिति में देखते रहो और ज्ञान का विचार सागर मंथन कर हर्षित रहो। स्लोगन, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।